तो स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा। चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। तो पहला सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। तो ये आपका हो जाएगा कि 15 डिग्री देशांतर। ठीक है, 15 देशांतर घूम लेती है पृथ्वी 1 घंटे में। तो दूसरा सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि बेलूर मठ का संस्थापक कौन था। बेलूर मठ का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि विटामिन सी की खोज किसने किया था। विटामिन सी की खोज किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा कि होलकट ने। ठीक है, होलकट ने विटामिन सी का खोज किया था। तो पांचवा सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो छठवां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कि रेटिनाल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। तो 7वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि लाइसोसोमस। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो 8वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। तो 9वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। तो 10वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अगर इस गैस को फैला दिया जाए तो आदमी हंसने लगता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी। तो ये आपका हो जाएगा कि थानेश्वर से कनौज। ठीक है, थानेश्वर से कनौज तक राजा हर्ष ने अपनी राजधानी को परिवर्तित की थी। तो 11वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, मठ और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 12वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और एक बार शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना है। तो अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा कि नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे। तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमृत घात की उपाधि किसने धारण किया था? अमृत घात की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये आपका हो जाएगा कि बिंदुसार ने अमृत घात की उपाधि को धारण किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप फुटबॉल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? विदाउट फियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कि कुलदीप नायक विदाउट फियर पुस्तक के लेखक हैं। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा कि 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपको इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से बताइए कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कि बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।